अरे मेरे भाई, अगर आपकी चार्जेस के खिलाफ रिवीजन अलाउ हो जाए 482 होती, और मैं अगर आपकी 482 अलाउ हो जा कर देता तो आपका पूरा प्रोसिक्यूशन क्वैश हो जाता कि नहीं हो जाता? चलिए बहस कीजिए सर। अब आप उसको बाईपास करना चाहते हैं तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं बाईपास नहीं करने दूंगा। जो कंप्लेनेंट है और इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं, दीज आर दी फैमिली मेंबर्स। अच्छी बात है। बाद इन्होंने कोई ना तो उसमें पैसा जमा किया, ना जो मॉर्गेज लिया, लोन लिया था, और ना ही उसके विषय में कुछ इनको बेनिफिट दिया। मालूम डिमांड कैसे कर रहे हैं? डिमांड सर पैसा नहीं, हमसे रुपए लिया है इन्होंने पर्सनली। तो एक ही घटना के बारे में 2 FIR? जी सर वे बहुत बड़े क्रिमिनल होंगे ऐसा आपका कहना है? इसका रिकॉर्ड देखे कम से कम बहुत बुरा है, मान लिया हमने। लगातार परेशान भाई साहब, मैंने नहीं देखा रिकॉर्ड, पर हमने मान लिया बहुत बुरा रिकॉर्ड है। अपने क्षेत्राधिकारी के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। मैं अपने क्षेत्राधिकारी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कैसे कह दूं कि ये FIR सच्ची है, वो FIR झूठी है? बस इतना सा प्रश्न है सर। घटना को सर्कमस्टेंशियल तो भाई साहब, मैं अपने मैंने, अगर आपके बहस के बारे में मैं प्रश्न उठाऊं तब तो फिर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करो। मैं आपके प्रश्नों के, आपके बहस के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं रहा हूं। मैं ये कैसे डिसाइड कर दूं कि ये FIR सच्ची है और वो FIR झूठी है? बस इतना सा प्रश्न है। इसकी मर्जी मेरा था कि इसमें नोटिस करके अगर केस डायरी बुला लें तो एवरीथिंग। हाँ, नोटिस तो हमारे यहाँ पे नोटिस नहीं होते। केस डायरी इसकी बुला के तो एवरीथिंग बिल क्लियर। हम हमारे यहाँ से नोटिस इतनी आसानी से नहीं होते। केस डायरी के लिए मैंने बोला। क्या जरूरत है सर आपकी बात के ऊपर अविश्वास करूं तब तो डायरी बुलाऊं? आपकी बात पे तो हम अविश्वास कर ही नहीं रहे हैं। आपने कहा ये, हमने मान लिया। आपने कहा बहुत बड़ा अपराधी है, हमने मान लिया। आपने कहा मेरी रिपोर्ट है, मैंने मान लिया। आपने कहा कि उनकी रिपोर्ट बाद में, मैंने मान लिया। तब क्या डायरी में चेक करूं सर? आपकी बात में अविश्वास करूं तब तो मैं डायरी भी बुलवाऊं? मैं तो सिर्फ अपने क्षेत्राधिकार के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर आप उस पर मुझे सेटिस्फाई कर देंगे, मैं नोटिस कर दूंगा। फैब्रिकेटेड मेरा कहना केस है। फाइंडिंग कैसे दे दूं? बस इतनी सी प्रश्न है। एज पर दी स्टोरी मॉडल आई हैव सबमिटेड द FIR। आपको अपने स्टैंड के लिए बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके ऊपर जरा सा भी प्रश्न चिन्ह उठाऊं तो मुझे समझ में आता है। मैं आपसे कह तो रहा हूं, मैं आपकी किसी भी बात पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं। आप तो मेरे क्षेत्राधिकार के बारे में बहस कीजिए। ऑफ FIR। अच्छा सर, चलिए एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। आप रेस्पोंडेंट हैं और हम पहली ही कॉल पे, आप दूसरी कोर्ट में बिजी थे, नहीं आ पाए, और हम आपके पक्षकार के खिलाफ ऑर्डर कर देते हैं। आप क्या कहोगे? मुझे सुन तो लो, है ना? आपने मुझे सुने बगैर मेरे खिलाफ आदेश क्यों किया? अब आप मुझे ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति को उसको सुने बगैर उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं? बस कहने का मतलब सीधा सीधा सर, सुन लिया जाए। मैं सुन लिया जाए तो ये सुनने वाली बात है कि गवाही वाली बात है? अभी तो सुन लिया। वो बताएगा ना गवाही में कि कितना सच है कितना झूठ है, फिर हम देखेंगे क्या सच है क्या झूठ है। हम तो गवाही देने नहीं दे रहे उसको, और वो जो बोलेगा हम अपने मन मर्जी से उसको इंटरप्रेट करेंगे। अरे पहले गवाही आने दो, फिर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तब हम देखेंगे कि कितना सच बोला है कितना झूठ बोला है। बाइक के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, मैं सुनने से मना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे अपना एक जो डाउट है वो क्लियर कराना चाहता हूँ। अब आप वो डाउट क्लियर करने के बजाय कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं होती। एक लंबा प्रोसीडिंग है, फिर वहां चलता रहता मेरे भाई आप क्या करूं? क्यों लंबा चलता है सर? पहले दिन चार्ज, दूसरे दिन गवाही, तीसरे दिन जजमेंट। ये क्यों नहीं होता है? एक भी गवाही आज तक क्यों नहीं होता है? ये हमें और आपको सोचने का कंप्लेनेंट मेरे भाई, ये हमें और आपको सोचने के विषय है। सारा दोष हम एक पार्टी पे नहीं डाल सकते। प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी डालना पड़ता है। वो कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन विटनेसेस नहीं लाते हैं। आ जाते हैं तो फिर अक्यूज के एडजर्नमेंट के तरीके शुरू हो जाते हैं। लेकिन दरखास्तों पर दरखास्तें शुरू हो जाती हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि सामान्य, आपने जो कहा ना समय लगता है, ये आपका विचार नहीं है, आपके पक्षकार का व्यू है। अब आप ये बताइए उस व्यू में हम लोग का कितना कंट्रीब्यूशन है? ये थोड़ा सा अपने आप पे सोचने की बात है कि जो आपके पक्षकार का व्यू है, जो एक सामान्य व्यक्ति का व्यू है, बिल्कुल सही है सर। अब आप ये देखिए कि आपको पता हो कि मैं FIR करूंगा, 2 महीने के अंदर चार्जशीट हो जाएगी या क्लोजर आ जाएगा जो भी है, और 1 साल के अंदर निर्णय आ जाएगा, तो आदमी इधर उधर क्यों जाएगा? परंतु हम उनको 1 साल तक हिलने ना देंगे तो वो फिर इधर उधर जाएगा कि क्या मतलब है मुकदमाबाजी करने में या कानूनी रास्ता अपनाने में। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उसके लिए क्या हम और आप दोनों, आपने दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।